मैया की आज मथवाड़ पूरे क्षेत्र की ये सामाजिक बैठक, और इस बैठक में हमारे इस क्षेत्र के सभी सरपंच, सभी जनपद के सदस्य, सभी पटेल, चौकीदार, मेंबर और 3D अभियान चलाने वाले से हमारे नीतीश भाई और आप सब यहाँ उपस्थित मेरा आदिवासी भाई। अब नाम लेना बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत थक गए तुम लोग क्यों? 2-3 घंटे हो गए, मेरे को 1.5 घंटा 2 घंटे हो गए, तो आप लोग तो और पहले से बैठे। तो बातें बहुत सारी हुई और ये बातें आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, है ना? सब अच्छे से जानते हैं, अच्छा है बुरा है ये सब पता है अपने को। लेकिन उसके बाद भी अपने समाज के लोग जानते हैं, सब करते पर मानते नहीं। सब जानते हैं किससे नुकसान होता है, बर्बादी होती है, पर मानता कोई नहीं। और इसीलिए आज आप लोगों को हम लोग समझाने के लिए आए हैं कि अभी भी मौका है, अभी भी अपने समाज को बचाना, अपने परिवार को बचाना अभी भी मौका है। नहीं तो मैं आपको सबको कह रहा हूं कि आप बताओ, अपन ने जो गलतियां करी है, जिनके माता पिता ने गलती करी, आज उनके माता पिता भुगत रहे कि नहीं भुगत रहे? बताओ। अगर जिस पिता ने दारू नहीं पिया होगा तो उसका बेटा दारू नहीं पिएगा। जिसका पिता अगर बीड़ी नहीं पी होगी तो उसका बेटा बीड़ी नहीं पिएगा। जिसके पिता भगत है तो उसका बेटा भगत बनेगा ही। जिसका पिता शिक्षक है उसका बेटा जरूर पढ़ेगा। जिसका पिता नेता है उसका बेटा जरूर नेता बनेगा। तो बाप पिताजी का असर बच्चों पे होता कि नहीं होता? होता। पिताजी का असर बच्चों पे होता कि नहीं होता? अब माता और पिता का जब असर होता है, अगर मैं आज आप सब भाइयों बहनों से कह कि जैसा हम करेंगे वैसा हमारा परिवार करेगा, हमारे बच्चे करेंगे। मैं आज बता रहा हूं, अभी राहुल भाई ने बहुत अच्छी बात बताया, मैंने बहुत पहली बार सुनी, इसके बाद बहुत अच्छी लगी विषय पे जो बात। नरिंग ने आपकी भाषा में बहुत अच्छी बात, नीतीश भाई ने बहुत अच्छी अपनी बात बताई, तहसीलदार साहब ने कितनी अच्छी बातें बताई कि मैं भी आदिवासी हूं। मेरे गांव में पहले शराब चलता था, सब चलता था, पर मैं जब से समझदार हुआ, जब से मैंने बंद कर दिया, तो मुझे देखकर दूसरे समझने लगे और 75% लोगों ने मेरे जैसा करा वैसा करने लगे। आज गांव सुधर गया कि नहीं सुधर गया बताओ। और इसलिए मैं आप सब भाई को कहना चाहता हूं कि अगर गायत्री परिवार का नारा है कि नहीं, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। तो मैं आप सब भाइयों को एक ही बात कहना चाहता हूं, सबसे पहले गांव वालों को छोड़ो, अपने घर से सुधार करो, अपने घर से। मैं आप सब भाई कह रहा हूं, जिंदगी में करने के लिए बहुत कुछ अच्छा है, करने के लिए बहुत कुछ अच्छा। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत लंबी जिंदगी, अपन अच्छी जिंदगी जियो तो 100 साल भी जीते लोग, जीते कि नहीं जीते? अब बताओ, हमारा छोटे गेंद्रा का पटेल नायका बाबा कितने साल जिया? कितने साल जिया बताओ? 115 साल। कितने साल जिया? वो कोरोना में मरा। वो अगर कोरोना की बीमारी नहीं होती, उसका अंतिम संस्कार होता तो ये जगह छोटी पड़ जाती। मैं सही मैं कहता था उसको, जब नायका पटेल जिंदा था, जब मैं बोलता था कि नायका पटेल अगर जिस दिन तू मरेगा उस दिन इतने लोग आएंगे, पर वो कोरोना में मरा, मालूम नहीं पड़ा। मैं सही कह रहा हूं, मैं आज उसका नाम ले रहा हूं यहां से। मैं आप सब भाई कहना चाहता, देखो यहाँ के बहुत सारे मेरे आदिवासी भाई बहन पहले कहा कि यहाँ भील और भिलाल आ रहे थे। अब देखो छकतला के आसपास सारे लोग भगत बन रहे हैं। बन गए कि नहीं बन गए बताओ? और जब आप उनके यहाँ शादी में जाते हो, नुक्ते में जाते हो, इंदल में जाते हो, पाटले में जाते
फर्क दिखता कि नहीं दिखता? दिखता ना। भजन के कार्यक्रम होते बढ़िया बढ़िया, उनके महिला बढ़िया कपड़े पहनती है, उनके मकान के अंदर साफ सफाई देख लो आप लोग, उनके घर के अंदर उनके रहने वाले लोगों के व्यवहार देख लो आप लोग, कैसे व्यवहार होते। तो मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता है, उनके और हमारे में क्या अंतर है बताओ। और ये अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ अलीराजपुर जिले में मैं कभी भी कहता हूँ, हम सोरवा भी गए तो मैंने कहा कि छतला तरफ आसपास जाके देखो कितना अच्छे समझदार लोग होंगे। लेकिन फिर भी मैं आप सब भाई कहना चाहता हूं कि जो कमियां और है हमारे समाज में, उस कमी को और भी हमको दूर करना पड़ेगा। जो कमियां है उसको दूर करना। अब कमियां क्या है? अब बहुत सारे मंच से बात आ गई, बोलने की जरूरत नहीं। और आपको भी मालूम है कि हमारे समाज में क्या कमियां है, उसको आप लोग गांव की पंचायत में बैठ के उसका हल निकालो। क्या ये हमारे गांव में गड़बड़ हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है, हमारे गांव के हित में नहीं है, इससे हमारा गांव बर्बाद हो रहा है, इससे हमारे गांव के बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते, इससे हमारे गांव की बेटियां आगे नहीं बढ़ सकती, इससे हमारे गांव के लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ये तय कौन करेगा? ये अलीराजपुर से मैं आऊंगा क्या? हम लोग रोज आएंगे क्या आपके? आज जितने भाषण दे रहे रोज आपके गांव में आके बैठेंगे क्या? ये काम आपके गांव के पटेल का है, गांव के सरपंच का है, गांव के उप सरपंच का है, पूर्व सरपंच का है, चौकीदार का, जो अपने गांव के जिनकी बात सुनते, जो समझदार लोग रहते हैं, समाज के बारे में सोचने वाले लोग, गांव के बारे में विचार करने वाले लोग रहते कि नहीं रहते, उनके साथ बैठ के आप लोग तय करो कि अपने गांव में ये थोड़ा गलत हो रहा, इसको अपन सब मिलके सुधार लेते हैं। तो आपको देख के दूसरे गांव भी सीखेंगे, यार उस गांव में कितना बढ़िया करते हैं, यार कितना बढ़िया करते हैं। और उसका कारण क्या है? जो हम गलत काम कर रहे हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा बर्बाद क्या हो रहा है? पैसा बर्बाद हो रहा। हम गलत काम करने में सब पैसा बर्बाद हो रहा। आज मेरे को बताओ, किसी बेटी की शादी होती, किसी बेटे की शादी होती, आप शादी तो सब करते हैं दुनिया में, कोई कुंवारा है यहाँ पर बैठे में? कोई कुंवारा? जो छोटे बच्चे वही कुंवारा, बाकी सबकी शादी हुई। आप मेरे को बता, अपन ने शादी करी तो अपना नाम निकल गया कि हाँ शादी करी थी, कोई नाम लेता अपना? कोई नाम लेता? पर इतनी शादियां का तो कोई नाम लेता? क्यों? इसका शादी में अगर बहुत मजा आया था यार, ऐसी कोई चर्चा होती? चर्चा होती नहीं होती। अपन कितना भी करो उसकी चर्चा नहीं होती। शादी त्योहार ये अपने व्यवहार के ऊपर है। अगर अपना व्यवहार अच्छा है, अगर अपन किसी के यहाँ उठते हैं, बैठते हैं, आते हैं, जाते हैं, तो आप ढोल ने मादल ली भी लाओ तो भी आपके यहाँ आएगा। शादी में आए तो 10 दिन बाद भी आएगा। यार मेरे यहाँ आया था यार, मैं वहां चले गया था पर मैं नहीं आ पाया, इसलिए 10 दिन बाद आया हूँ। होता कि नहीं होता? क्या उस समय 10 दिन बाद आता? क्या डीजे ने मादल लेके आता? वो आए के लिए आता? सिर्फ आपकी इज्जत, आपने जो इज्जत कमाए हैं और उस इज्जत को उतारने के लिए आता कि यार मेरे घर पे आके बैठा था, मेरे व्यवहार करके गया था, तो मैं व्यवहार करने के लिए जा रहा। तो मैं आप सब भाई कहना चाहता हूं, डीजे का जो विषय में सही कह रहा, पुराने लोग कभी डीजे की बात नहीं करते थे। पुराने लोग तो अपने पुराने जमाने का, आज भी मादल चल रहे हैं, ढोलकियां चलती है, उसका उपयोग करके सिंपल शादी करो। अबे आपको मालूम है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उसके बेटों की शादी की। मुख्यमंत्री हो तो मध्य प्रदेश का, उसने मुख्यमंत्री जी ने 50 लोगों को बुला के शादी करी। 50 लोग लड़के वाले गए और 50 लोग लड़की वाले, शादी करिए, बढ़िया जीवन चल रहा है उसका। अगर वो मुख्यमंत्री कहता कि नहीं मैं तो पूरे प्रदेश को बुलाओ, तो अपने मथुआड़ के खैड़े छोटे पड़ जाते। तो लोग तो कहते मुख्यमंत्री ने बुलाया, मुख्यमंत्री ने बुलाया, मुख्यमंत्री बन जाते हैं लोग। आप बताओ, उसके बच्चे की शादी हो गई, बढ़िया जीवन जी रहे हैं, तो क्या हम हमारे हिसाब से नहीं कर सकते? आज मेरे को बता, बाजार में शादी करते, बाजार में शादी होती, हम शादियों में जाते और बाजार की पत्रिका में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि 12 बजे से 2 बजे तक भोजन, 3 बजे जाओगे तो तुमको भोजन नहीं मिलेगा, टेंट नहीं मिलेगा, कुर्सी नहीं मिलेगा, घर वाले नहीं मिलेंगे। क्या बाजार वालों के पास पैसा नहीं है क्या? है। बाजार वालों के पास पैसा नहीं है क्या? है। तुमसे अच्छी शादी कर सकते हैं वो,
तुमसे ज्यादा डीजे बजा सकते हैं वो, लेकिन वो खाना खिलाते हैं तो 12 बजे से 2 बजे 3 बजे बस। और आपने तो 3 1 4 1 3 तक चलने से भंडारा बुलाया, वो भी आए ना, नहीं बुलाया जाता थे क्या। एक दिन में शादी में चले गए खट्टा ली क्या, एक शिक्षक क्या शादी थी बेटे की, अब ठंड में शादी, अब मुश्किल चले गया शादी में। उसने कहा बोले भैया शिक्षक यार तो शादी माना तो मैं भी चले गया ठंड के दिन। मैं 11 बजे पहुंचा तो उसके घर में 10 एक हजार लोग। तो मैंने कहा तूने कितनी पते, अरे बगैर बगैर बुलाए लोग आए। अब वो घर वाला काम बेटा, घर वाले को ढूंढो तो नहीं मिले वहां, उसको बैठने वाले उसको कोई पहचान ही नहीं रहे, इसका घर है किसका, पराया होगा घर हो गया। सब कमरे में दूसरे बैठे, सब कुर्सियां नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, जैसा मेला भरा था ऐसे भर गया। तो फिर मैंने उस दिन कहा यार ये शादी इस दिन में करना नहीं चाहिए। और उसके बाद मैंने दूसरे दिन सुना कि उस शादी में झगड़े हो गए, एक की चांदी लूट लेगी और झगड़े हो गए। तो इसलिए मैं आप सब भाई कहना चाहता हूँ, देखो अपन मेहनत बहुत करते हैं। आप देखो अपन कहते हैं ना, मैं आप सब भाई कहना चाहता हूँ, कभी कभी अपने गांव में लड़की चली जाती, किसी लड़के की झगड़ा तोड़ते हैं तो अपने नगद पैसे लगते हैं, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख में नगद लगता है कि नहीं। एक्सीडेंट होता 2-2 3-3 लाख नगद लगते हैं। वो पैसे सेट निकाल देते क्या, हमको भी देखो लाया कहाँ से यार। तो पैसा तो अपने लोगों के पास है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन गलत चीजों में ज्यादा उपयोग है, गलत चीजों में। आज अगर तुम्हारा लड़का अगर जवान हो रहा, कोई लड़की से प्यार करता है, दुनिया में प्रेम प्रसंग होते हैं, क्या उस लड़की से शादी नहीं कर सकते अपन? बात करो, 1 बार बात करो, 2 बार बात करो, उसकी शादी करो तो 1.5 लाख 2 लाख रुपए बचेंगे कि नहीं बचेंगे? अब बताओ, कभी कभी तो अपने गांव में लड़कियां भी चीज क्या, कभी कभी तो उस लड़के से सगाई कर दी, उसी से करी, शादी के 15-20 दिन में शादी पर लड़की पहले भग गई। बताओ, अरे 20 दिन बाद चले जीते मेरी माता, जिंदगी भर तेरे को वहीं जाना है। लेकिन फिर भी अपने आदिवासी डंड लेते कि लेते कि हमारी इज्जत गई, कैसे गई, ये भी हो रहा। हमको शर्म आती, आप लोगों को भी शर्म आती, और जो लड़की भगी उसको पता नहीं शर्म आती कि नहीं आती। और मैं बताओ, कभी कभी लड़कियां भग जाती है, लड़का लेके चले जाता, मेरे को एक बात बताओ, वो दोनों घर की इज्जत ले लेती, माता पिता की इज्जत ले लेती, परिवार की इज्जत ले लेती, और ससुराल वालों की भी इज्जत ले लेती। ससुराल वाले कैसी इज्जत लेती कि ससुराल वाला डंडा जाते हैं 1.5 2 लाख। तो लड़की ना इधर की रहती ना उधर की रहती, बीच में फंस जाती। होती कि नहीं होती बता, होती कि नहीं होती बता, ना इधर की रहती ना उधर की रहती, तो इज्जत भी नहीं रहती। अगर लड़की ठीक से माता पिता ससुर की सेवा नहीं करे, काम नहीं करे, तो क्या कहेगा घर वाले, तेरे कारण मेरा कर्जा हो गया, तेरे कारण मेरा चांदी बिक गई, तेरे कारण मेरी जमीन बिक गई, और तू आज तेरी मर्जी से आई है तो दादागिरी कर सकती, लेकिन शादी करके जाए तो दादागिरी भी कर सकती। हट, शादी करके आई हूं मैं, है मेरे परिवार वाले बैठ के शादी की। और जब लड़की का घर वाला सास ससुर परेशान करे न, बढ़िया शादी करके लाओ, उठ के लाओ, बैठ के लाओ, बारात जाके लाओ, न लड़की को अगर सास ससुर ने लड़का परेशान करे तो पूरे फले के लोग खड़े हो जाते कि नहीं हो जाते। यार हम गए थे बारात और लड़की का घर बढ़िया है, हमको बढ़िया खाना खिलाया, बढ़िया हमको बिठाया, बढ़िया पानी पिलाया, बढ़िया हमारी इज्जत करी, और इस लड़की को लाड़ी को क्यों परेशान कर रहे, बोलते कि नहीं बोलते। लेकिन भक्त के अगर लड़की आ गई न, उसके घर में झगड़े चालू हो जाए तो फले वाले भी साथ नहीं देते ना, माँ बाप भी साथ नहीं, उसको आखिर में क्या होता है, या तो उसको टेंशन भी मरना पड़ता है, होता कि नहीं होता बता। और इसलिए मैं आप सब भाई कहना चाहता, हमारा भी ये उद्देश्य कि हमारा समाज सुधरे। और हम बहुत कमाते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमारा पैसा बचना चाहिए। और जिस दिन आप लोगों ने पैसा बचा लिया, इन पैसों को अच्छे काम मिला। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे हमारे पढ़े लिखे लड़के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले जमाने में काय का धंधा होता था, बताओ कोई धंधा करता था? आज हर गांव में दुकानें हैं, हर गांव में अच्छे मकान बना रहे हैं, आज अच्छा खाने लगे हैं। पहले जमाने में अपन लोग भूखे मरते थे, मालूम, भूखे मरते थे। मैं मथुआड़ में आता था, सकरजिया नाकड़े, हम तो पैदल जाते थे, रात रुकते थे, भूखे मरते थे लोग, पैदल जाते थे, झक तलाबा पैदल,
कवाट पैदल, रास्ते नहीं थे, बिजली नहीं थी, थैली लेके अनाज भर के आते थे। जंगल जंगल खोदरिया 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 खोदरिया, औरत ना आदमी तो ही। हमने देखा पैर में चप्पल नहीं, आदमी के पास कपड़े नहीं, और पुराने लोग हमारे बगैर जूतों में बगैर कपड़ों में ऐसे ही मर गए, नंगे मर गए। एक आदि लंगोटी ले ली, एक आदि बनिया ले ली, ऐसे ही मर गए। आज कोई भूखा मरता बताओ? आज कौन भूखा मरता बताओ? आज कौन पैदल चलता? अभी देखो ये ढेर गाड़ियां खड़ी है, किसकी है ये? हमारी है। आज खाने के लिए अनाज का भूखा नहीं, अनाज बेचते हैं अपन लोग। आज हमारे आदिवासी अगर 2 लाख 5 लाख रुपए चटले निकाल देते, लेकिन इसका सही उपयोग नहीं हो रहा, उपयोग नहीं सही हो रहा। इसका उपयोग, अगर ये गलत चीजें बंद हो जाएगी तो पैसा बचेगा, और सही उपयोग होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा कि नहीं होगा? और मैं आप सब भाई कहना चाहता हूं, बहुत सारा भी क्या समस्या आ रही, अपन तो सब समझते, जितने शादी अभी, चलो अपने कितने लोगों की शादी हो गई, जरा हाथ खड़े करो बता। शादियां सब क्यों ले, जैसे जिसकी शादी नहीं है ऐसा बताओ। सब लोगों के अपने शादी बगैर शादी लेके अपन सब शादी शुदा हो जाए। अपन सब देखो अपने बच्चे जवान, अपनी बेटियां जवान हो रही, अपने बेटे जवान हो रहे, अपने को उनकी चिंता हो रही। लेकिन तुमको एक बात बताऊं, अपने बच्चों ने बेटियों को अपनी चिंता नहीं, माँ बाप। आज सबसे ज्यादा अगर माँ बाप परेशान है तो बच्चों के कारण। मैं सही कह रहा हूं, हर बाप दुखी, हर बाप की बात ही नहीं सुनते, काका की बात ही नहीं सुनते, माँ की बात ही नहीं सुनते। अगर कोई को कहते जब पानी वाला का तो दूसरे जगह उधर जाके बैठे, कोई को वहां जाता मोटरसाइकिल लेके छतरा में मिलेगा, कोई कवाट में मिलेगा। बच्चे आज के समय हमारी सुनते नहीं। अब बताओ, अपन पढ़ाने की बात कर रहे हैं, अभी मालूम कल क्या हुआ? एक लड़का फांसी खा के मर गया भाभरा में। क्यों मरा? मैं उसका उदाहरण बता। वो लड़का छात्रावास में पढ़ता था, देवली में। अब पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं वहां, 7वीं 8वीं 9वीं वाले बच्चे, लड़के रहते आपस में, लड़के लड़े, लड़के को खूब मारा। लड़का रोते रोते घर गया तो घर वाले उसके माता पिता गुजरात थे, उसने फोन लगाया कि मेरे को बहुत मारा। तो माँ बाप ने कहा कि बेटा एक काम कर, तू तेरे मामा क्या चले जा। तो मामा के गए ने, लड़का फांसी का के मर गया। अब बता, 8वीं 9वीं के बच्चे छात्रावास आश्रम में दारू पी रहे, क्या सुधरेंगे बता? अपन समाज सुधारने की बात कर रहे, अपन बच्चों को भी पढ़ा रहे लिखा रहे, वो भी नहीं सुधर रहे। आज हॉस्पिटल में दारू पी रहे। अभी हमने अलीराजपुर के एकलव्य में 8 दिन पहले एक बच्चे जो दीवार तोड़ के दारू पीने जाते थे, तो कुछ बच्चों ने कहा कि दीवार तोड़ के रात को जाते दारू पी जाते हैं। तो बच्चों ने शिकायत कर दी अलीराजपुर में कि ये बच्चे ऐसे ऐसे कर, छोटे छोटे बच्चों ने शिकायत कर दी। तो 7-8 बच्चों ने उस बच्चों को खूब मारा। अब क्या छात्रावास खोले ने, क्या आश्रम खोले बताओ? बताओ, वहाँ खाने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, कपड़े मिलते हैं, किताबें मिलते हैं, मास्टर को लाखों रुपए तनख्वाह दे रहे हैं। जैसे घर सुविधा नहीं, ऐसी आश्रम ने छात्रावास में सुविधा देने के उसके बाद भी अपने बच्चे नहीं। ये सबसे बड़ी परेशानी है। और इसलिए मैं आप सब भाई कह रहा हूं कि अपने को, अपने घर को सबसे पहले सुधारना था, अपने को सुधारना। अगर अपन ने गलती करी ना तो बुढ़ापे में अपने को भुगतना ही है। और अच्छी बात यह भी है, मैं बता रहा हूं कि जो बच्चे माँ बाप की बात सुनते हैं उनके बच्चे नहीं बिगड़ते। मैं बता रहा हूं, अभी मैं तुमको एक बात बताऊं, अच्छे घर के बच्चे नहीं बिगड़ रहे, अच्छे घर के बच्चे नहीं बिगड़ रहे, क्योंकि वो सब अनुशासन में रहते, चिंता करते बच्चों की। अपन क्या करते हैं, अभी मैं गांव में देखता हूं 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ के बच्चे, तो माँ बाप उस पर डिपेंड हो जाते, पैसा पूरा उसको दे देते, नाना ले तू व्यापारी कैसे लिया, उसको ही देता। अपन मेहनत करता है। अभी तो मैं देखता हूँ, लड़कियां भी देखता हूँ, लाडली बहनी का पैसा ये अपने कोई नहीं निकालते, बोले उनके बच्चे निकालते। एटीएम उनको दे दिए। हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सब बच्चे वापर रहे, वो निकाल रहे कर रहे, तुमको मालूम नहीं है। सब एटीएम में चल रहे, मोबाइल में दुनिया चल रही है। अब तुमने सब तो पैसे दे दिए उनको, तो उसका दुरुपयोग भी हो रहा। अपन क्या सोचते हैं कि मेरी बेटी पढ़ रही है, मेरा बेटा पढ़ा, विश्वास था कोई भी माँ बाप हो।
आज कोई भी अपनी बेटी को चोर कह सकता है, अपनी बेटी को डाकण कह सकता है, अपनी बेटी ये गलत काम करेगी कोई सोच सकता? माँ कोई भी नहीं सोच सकता, कोई नहीं सोचता। आज बता 13 साल 14 साल की बच्ची नाबालिग शादी कर रही है, चलो नाबालिग आज 13-14 साल की बच्ची का अपन देखो, उसके बारे में क्या विचार कर सकता व्यक्ति बता? कोई सोच सकता क्या ये बेटी ऐसी होगी? अब बता 13-14 साल की बेटी शादी करके भग रहे, लड़के को लेके भग रही। ये विकृतियां अपने समाज में आई कहां से? और इसलिए मैं आप सब भाई कहना चाहता हूं कि हमको जन जागरण करने की आवश्यकता है, बहुत समझाने की आवश्यकता है। और मैं आप सब भाई कहना चाहता हूं ये अभियान आज यह मथुआर में हुआ, अपने गांव में अपने स्तर पे बैठे अच्छे वक्ता भी देखो, मैं नरेन को सुन रहा था, उसको सुर सिंह को सुन रहा था, कितना बढ़िया सा समझा रहा था।